बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मेरे पास ये 1.5 किलो कीमा है। इसको मैंने मशीन में 3 दफ़ा निकलवा लिया था ताकि ये अच्छी से बारीक हो जाए। चार बड़ी साइज़ के प्याज लिए थे, इनको भी मैंने मशीन में से निकलवा लिया था। थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक लहसुन, इन सारी चीज़ों को हमने कीमे वाली मशीन में ही पीस लिया है। ये देखिए पानी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मेरे पास है 2 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, 3 टेबलस्पून भुने हुए चने थे, इसको मैंने अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लिया है। 2 टेबलस्पून नमक, 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं, इसलिए इसमें मैं अब लाल मिर्चें शामिल नहीं करूँगी। अगर आप हरी मिर्चें शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसमें लाल मिर्च ऐड कर दें। ये देखें कीमा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 4 अदद प्याज। इनको हम पहले फ्राई करेंगे। इनको मैंने रफली कट कर लिया है, ज़्यादा बारीक हम नहीं काटेंगे क्योंकि मैंने इनको बाद में ब्लेंडर में पीस लेना है। इनको मैं सिर्फ लाइट ब्राउन करूँगी। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है। अब मेरे पास है ये थोड़ा सा लहसुन, अदरक का एक बड़ा टुकड़ा मैंने लिया था, 7 से 8 हरी मिर्चें और टमाटर। इन सारी चीज़ों को मैं हाफ़ कप दही में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस सारे को हम थोड़ा साइड पे कर देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा हम इसको भी ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेंगे। अब ब्लेंड किया हुआ मटेरियल हम सारा डालेंगे वापस। जो टमाटर और अदरक लहसुन हमने ब्लेंड किया था वो भी हमने शामिल कर दिया है। यहाँ मेरे पास है 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला एंड हाफ़ टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते पहले से फ्राई हैं इसलिए झटपट से ये तैयार हो जाएगा।
आप चाहें तो कोफ्तों को फ्राई करके भी रख सकते हैं। कोफ्ते शामिल करने के बाद आप जितनी ग्रेवी चाहते हैं उतना आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। पानी शामिल करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से कोफ्ते अंदर तक गल जाएं। तो फ्रेंड्स, कोफ्तों का सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली दफ़ा किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।